हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन। तो आज अपन ने कौन से लेवल प्रोवाइड किए थे एंड कौन से लेवल रिस्पेक्ट हुए हैं मार्केट में, वो आज अपन अभी देखते हैं। तो उसके लिए जाते हैं अपन स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आप अभी आपके स्क्रीन के राइट साइड में देखते होंगे, तो यहाँ अपन ने जो सपोर्ट लेवल प्रोवाइड किया था फॉर निफ्टी, वो था 24,400। आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हो। और जो जो रेजिस्टेंस लेवल था वो था 24,600, राइट। तो यहाँ आपका 600 का लेवल था और ये था आपका 24,400, राइट। यहाँ पे आप देख सकते होंगे। तो सिंपल अगर आप देखने जाओगे तो ये सिंपल मैंने मार्क किया था यहाँ पे। जो सेकंड कैंडल था उसने ही अपना लेवल ब्रेक किया और वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और अच्छे से एक रेड कैंडल से ब्रेक किया था। तो यहाँ पे ही हमने एक हमारा सेल जो ट्रेड था वो एग्जीक्यूट किया था और ऑलमोस्ट जो हमारा कल का जो सपोर्ट लेवल था वहाँ तक जो अपना टारगेट था वो अपने इसमें कम्प्लीटली पूरा टारगेट यहाँ पे अपन ने लिया था। और अगर आप बैंक निफ्टी में देखना चाहोगे तो जो बैंक निफ्टी है उसका जो लेवल्स अपन ने प्रोवाइड किए थे वो थे 52,000 और 52,500, राइट। वन सेकेंड में आपको लिए चार्ट बड़ा कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये था हमारा लेवल, एक था 52,000, राइट। तो यहाँ पे आप देखना 52,000 का चार्ट है अपना और यहाँ पे है 52,500, राइट। तो यहाँ पे जो मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा था तो सेकंड कैंडल जो था वहाँ पे अपना निफ्टी का ऑलरेडी एक सेलिंग का एंट्री चालू हो चुका था। तो उसी के हिसाब से जो जब थर्ड कैंडल यहाँ पे आया ना तो हमने यहाँ पर एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। मतलब हमें लग रहा था वो ऑलमोस्ट ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे हमने एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ एक हमारा सेल टारगेट चालू स्टार्ट कर दिया था। सेल का जो ट्रेड था वो स्टार्ट कर दिया था। बट जब एक पुल बैक आया तो यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ ऑलमोस्ट एक 100 to 110 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। एंड उसके बाद जो ब्रेकडाउन आया तो ब्रेकडाउन जो आया तो ऑलमोस्ट बहुत नीचे था और एक अपना स्टॉप लॉस ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका था। तो इसलिए हमने फिर यहाँ वेट करने का सोचा। एंड जब अपने लेवल से वो रिस्पेक्ट करके वापस यहाँ पे आया एंड उसने यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो कोर्स में अपन ने सीखा है एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल कैसे बनता है, तो ऐसे ही एक हिडन इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे हमने हमारा एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था सिंपल, जहाँ जो इतना लॉस हुआ था वैसे ही। और ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट था वो अपने लेवल तक ही था। 1:2 का हमने टारगेट रखा था कि 200 पॉइंट अपन कैप्चर करेंगे, जो कि हमारा जो लॉस है वो रिकवर करके 100 पॉइंट हम प्रॉफिट में आ जाए। तो जैसे ही हमने ट्रेड प्लान किया था तो बराबर जो अपना लेवल था वहाँ पे ही जाकर उसने हमारा टारगेट कंप्लीट किया। और अगर बाद में भी आप देखोगे तो एग्जैक्ट वही लोग जो लेवल था अपना वही लेवल से उसने वापस रिजेक्ट किया है मार्केट में, राइट। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का ट्रेड। और अगर आपको कल के लिए देखना है तो कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या क्या है उसका अपडेट आप अगर देखोगे तो अगर आप जाओगे टुवर्ड 15 मिनट चार्ट, मैं आपके लिए ड्राइंग ये कर देता हूँ, राइट। तो अभी देखो आप अगर देखोगे तो 52,500, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ना तो ये जो लेवल है आपका 400 to 500 का, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है अभी बैंक निफ्टी के लिए। और 51,600 का, राइट। तो यहाँ पे आप देखो तो ये एक बड़ा रेंज है, इसमें बैंक निफ्टी अभी तो फिलहाल मूवमेंट कर रहा है। और अगर इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात अगर अपन करेंगे तो कल के लिए जो है, तो अगर ये फ्लैट ओपन होके इस रेंज को मार्केट ब्रेक कर रहा है, राइट, तो आप यहाँ तक का एक ऑलमोस्ट टारगेट ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पे ब्रेक भी हो रहा है तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक पैटर्न बना है, तो इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो वो यहाँ तक जा सकता है। एंड ऑलमोस्ट वैसे ही अगर नीचे के साइड आप देखोगे तो अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो इसका अगर ब्रेक करके मार्केट नीचे जा रहा है तो आप नीचे के साइड आपका यहाँ कहीं पे टारगेट ले सकते हो, विच इज़ 51,200, राइट। और अगर आप निफ्टी में देखोगे, वन सेकेंड मैं आपको निफ्टी में दिखाता हूँ। और निफ्टी में अगर देखोगे तो निफ्टी का भी सेम ही है। निफ्टी का एक यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ ये जो रेंज है इसमें निफ्टी अभी तक कंप्लीट मूवमेंट कर रहा है। तो कल के लिए आप अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे जो जब आफ्टर मार्केट ने ये अभी साइडवेज हुआ है तो सेम आप यहाँ पे भी वैसा ही है। यहाँ पे अगर आप ब्रेकडाउन ले रहे हो तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट आने वाला है वो आप यहाँ तक ले सकते हो। एंड अगर आप ब्रेक आउट के ट्रेड ले रहे हो तो ऑलमोस्ट इस जो लेवल है ना कि यहाँ इस लेवल के अबव, विच इज़ 24,000 ऑलमोस्ट 300 का जो लेवल है उसके ऊपर ही आपको बाय ट्रेड प्लान करना है। और वो भी करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 24,480 और 500, राइट। तो यहाँ तक आपको जो नेक्स्ट ट्रेड है वो प्लान करना है।
तो और जो इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे कल के ओपनिंग के हिसाब से, वो तो प्री ओपनिंग पे आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे, राइट। और अगर जो स्टॉक्स है उसका आपको अगर परफॉर्मेंस देखना होगा तो जो हम डेली अपडेट करते हैं, तो आज का जो परफॉर्मेंस है अपना वो है जो फर्स्ट टारगेट रहता है उसका जो परफॉर्मेंस आज का था वो है 3857 एंड जो नेक्स्ट टारगेट है उसका है 4870। और मैं अभी पिछले 4 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए अगर मैं नवंबर मंथ का आपको बोलने जाऊँ तो जो फर्स्ट डेट था, फर्स्ट टारगेट अपना कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट टारगेट में थोड़ा लॉस आपको लॉस आया था, बट नेक्स्ट डे विच इज़ द डेट, तो नेक्स्ट डे का जो डेट है अपना, तो वहाँ पे 5 तारीख को ऑलमोस्ट अपना ये जो लॉस था वो रिकवर करके उसके 4 टाइम अपने प्रॉफिट किया था। कल का भी सेम हुआ, कल का जो रिवर्सल आया उसके केस में हमने थोड़ा लॉस बियर किया, बट जो लॉस था वो ऑलमोस्ट आज अपना रिकवर हो चुका है। तो अगर अपन देखने जाए तो ऑलमोस्ट अपन नवंबर मंथ के 4 ट्रेडिंग सेशन में 11,000 प्लस है ऑन द कैपिटल ऑफ 1,50,000। तो अगर ये जो ट्रेड है, ये जो स्ट्रैटेजी है, इसका जो वीडियो है वो भी हमारे वेबसाइट पे जल्दी आने वाला है। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है एज वेल एज जो फ्री मार्केट कोर्स है जो हमने हमारे वेबसाइट पे एज वेल एज यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया है, तो आपको वो अगर देखना होगा तो आप हमारे इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हो, एज वेल एज इस टोटल जो डेली अपडेट्स होते हैं उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट गाइस। थैंक यू।